बशार अल असद के ज़वाल के बाद नेतन्याहू का गोलान पर नई इबादतकारी का मंसूबा, लेकिन इसराइल के लिए ये पहाड़ियाँ इतनी अहम क्यों हैं? गोलान की पहाड़ियाँ कहाँ हैं और उन पर किसका कब्जा है? गोलान की पहाड़ियों पर आजकल कौन रहता है? इसराइल ने हालिया दिनों में गोलान की पहाड़ियों पर क्या कार्रवाइयाँ की हैं? इस सब के बारे में मालूमात देते हैं आपको आज की इस वीडियो में। इसराइल की हुकूमत ने शाम में बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद गोलान की पहाड़ियों पर यहूदी इबादतकारी को वुसअत देने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के मुताबिक शाम की सरहद पर एक नया महाज खुल जाने के बाद ये कदम उठाना जरूरी था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने गोलान की पहाड़ियों पर जहाँ 1967 की जंग के दौरान कब्जा किया गया था और बैनुल-अक़वामी कानून के तहत ये गैर कानूनी तस्वुर होता था, यहूदी आबादी की तादाद दुगनी करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इतवार के दिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि इसराइल शाम के साथ तनाज़े में दिलचस्पी नहीं रखता और जमीनी हकाइक को देखते हुए शाम की जानिब पॉलिसी तय की जाएगी। गोलान की पहाड़ियाँ जनूब मगरबी शाम से लेकर शिमाल मशरकी इसराइल तक फैली हुई हैं और फिलहाल इन पर इसराइली फौज का कब्जा है। 1967 में होने वाली 6 रोजा जंग के दौरान शामी अफवाज ने गोलान की पहाड़ियों से ही इसराइल पर हमला किया था, ताहम इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ इस हमले को पसपा किया बल्कि इस इलाके के तकरीबन 1200 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर कब्जा भी कर लिया था। शाम ने 1973 की मशरिक़ वुस्ता की जंग के दौरान गोलान की पहाड़ियों का कब्जा दोबारा हासिल करने की कोशिश की थी, ताहम वो अपनी इस कोशिश में नाकाम रहा। 1974 में शाम और इसराइल ने एक जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत दोनों ममालिक की अफवाज को गोलान की 80 किलोमीटर तवील सरहदी पट्टी के दोनों अतराफ से इनखला की जरूरत थी और इस इलाके को एरिया ऑफ सप्रेशन करार दिया गया। इसके बाद से अक़वाम मुत्तहिदा का डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स नामी यूनिट इस मुआहदे की तकमील की निगरानी के सिलसिले में वहाँ मौजूद है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए सन 1981 में इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों पर अपनी जानब के इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया और यहूदी इबादतकारों ने वहाँ घर बनाना शुरू कर दिए। नवंबर 2024 में शाम और अक़वाम मुत्तहिदा ने शिकायत की थी कि इसराइल बफर जोन के करीब और बाज़ मकामात पर उसके अंदर खंदके खोद रहा है। जब गोलान की पहाड़ियों पर शाम का कंट्रोल था तो सन 1948 से लेकर 1967 तक वो पूरे शिमाली इसराइल पर गोलाबारी करने के लिए बाकायदगी से तोपखाने का इस्तेमाल करता था। शाम का दारुल हुकूमत दमिश्क इन पहाड़ियों से तकरीबन 60 किलोमीटर शिमाल में वाक़ है और इन पहाड़ियों की बुलंदी से दमिश्क समेत जनूबी शाम के ज्यादातर हिस्से वाज़े दिखाई देते हैं। इस जोग्राफिया की वजह से इसराइल को ये मुकाम शामी फौज की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए एक बेहतरीन मुकाम फराहम करता है। दूसरी जानब गोलान की पहाड़ियाँ इस खित्ते में जो ज्यादातर बंजर जमीन पर मुश्तमिल हैं, पानी की फराहमी का एक अहम जरिया भी हैं। इन पहाड़ियों की बुलंदियों से बहकर नीचे आने वाला बारिश का पानी दरियाए उर्दन में दाखिल होता है, जिसकी बदौलत इस दरिया के इर्द गिर्द की जमीन इतनी जरखेज है कि यहाँ अंगूर और दीगर फलों के बागात पनपते हैं, जबकि ये जमीन मवेशियों के लिए चरागाहें भी फराहम करती है। गोलान की पहाड़ियों पर माजी में आबाद ज्यादातर शामी अरब बशिंदे सन 1967 की जंग के दौरान इस इलाके से नकल मकानी कर गए थे। गोलान के इलाके में अब 30 से जायद इसराइली बस्तियां मौजूद हैं, जिनमें एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 अफराद रहायश पजीर हैं। इसराइलियों ने 1967 के तनाज़े के इख्तिताम के फौरन बाद इस इलाके में आबादियां बनानी शुरू कर दी थी। ये यहूदी बस्तियां बैनुल-अक़वामी कानून के तहत गैर कानूनी तस्वर की जाती हैं, मगर इसराइल इससे इख्तलाफ करता है। ये यहूदी आबादकार यहाँ बसने वाले उन तकरीबन 20,000 शामियों के साथ रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक दरूस फिरके से है और जो गोलान पर इसराइली कब्जे के दौरान यहाँ से नहीं निकले थे। इस इलाके से शामी फौज उस वक्त निकल गई थी जब बागी ग्रोहों के दस्ते दमिश्क की जानब बढ़ रहे थे और बशार अल असद का इक़्तिदार खत्म हो रहा था। इसी मौका पर इसराइल की दफाई अफवाज ने गोलान की पहाड़ियों पर गैर फौजी बफर जोन को कंट्रोल हासिल कर लिया। इसराइली फौज ये भी तस्लीम कर रही है कि वो गोलान की पहाड़ियों में गैर फौजी बफर जोन से बाहर के इलाके में भी मौजूद है, ताहम उनका कहना है कि वो बहुत आगे नहीं गए हैं। शाम से आने वाली रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसराइल गोलान की पहाड़ियों से आगे पेशकदमी करते हुए दमिश्क से 25 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गया है, लेकिन इसराइली फौजी जराये ने इस बात की तरदीद की और कहा कि फौज बफर जोन से आगे बढ़ी है मगर उस हद तक नहीं गई।